हेलो क्लास। आज का अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग के लिए हमें स्पोर्ट्स में कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए हमें जो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं लाइक स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, हम इन पांचों के बारे में बात करेंगे कि बिना इन कंपोनेंट्स के हम ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को हाई नहीं कर सकेंगे। और अगर हमारी ये जो ट्रेनिंग है वो अधूरी रह जाएगी तो हमारी जो गोल है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, वो हमें फुल एफर्ट से हमें रिजल्ट नहीं दिला पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग होती क्या है? जैसे हमने पढ़ा था प्लानिंग, प्री प्रिपरेशन फॉर एनी वर्क एंड टास्क कॉल्ड प्लानिंग, एंड देन एग्जीक्यूट द प्लान एंड द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग कॉल्ड ट्रेनिंग। बात करते हैं पहले स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ होती क्या है? एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हमने कैटेगराइज किया दो कैटेगरी में, पहला है डायनामिक एंड सेकंड है स्टैटिक। डायनामिक स्ट्रेंथ को कैटेगराइज किया है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडुरेंस। और वहीं पे स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है विदाउट मोशन होती है, और डायनामिक स्ट्रेंथ होती है विथ मोशन होती है। तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ की। स्टैटिक जो स्ट्रेंथ होती है उसमें मोशन नहीं होता, लाइक स्क्वाट पोजीशन हो गया, हमारा हमारा पुशअप पोजीशन हो गया, हैंड्स अप हो गया। तो ये जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ को हम लोग जज करते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, और इसको हम रेगुलर बेसिस पे जो अप्लाई करते हैं तो डे बाय डे हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। बात करते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ विथ मोशन, मोशन के साथ में जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं लाइक पुशअप हो गया, क्रंचेस हो गया, उसको हम बोलते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ। अब इसको जो कैटेगराइज किया हमने लाइक मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? जो अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, भाई एबिलिटी, जो काम करने की एबिलिटी होती है अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। किसी काम करने में जो ज्यादा से ज्यादा अवरोध होता है उसके अगेंस्ट हम लोग जो काम करेंगे उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसे एग्जांपल की हम बात करें मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए, लाइक स्विमिंग हो गया, ठीक है, रनिंग हो गई। इसी में हम बात करें जैसे शॉर्ट पट थ्रो हो गया, बॉक्सिंग हो गई। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो फाइट करने की एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या होता है? ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड। हम लोग ओवरकम भी करते हैं मगर हमारी जो इंटेंसिटी होती है वर्क की उसको हाई रखते हैं, स्पीड को हाई रखते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इसका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का, वॉलीबॉल का स्मैश करना। वॉलीबॉल में जब बूस्टर बॉल को बूस्ट करता है या रेज करता है तो स्पाइकर आता है, एक्सप्लोसिव जंप लेता है एंड बॉल को हिट करता है स्पीड के साथ में। वो थका हुआ रहता है लेकिन अपनी एनर्जी को रिजर्व करता है अपने शोल्डर में, थाइज में, जंप एंड हिट। तो ये एग्जांपल हो गया एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का। यहीं पे हम बात करें शॉर्ट पट थ्रो, जिसमें प्लेयर एकदम से अचानक से पहले बॉडी को स्विंग करेगा और अचानक से एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के साथ में शॉट को थ्रो करेगा। स्ट्रेंथ एंडुरेंस ये होता है कॉम्बिनेशन स्पीड का एंड एंडुरेंस का। स्पीड एंड एंडुरेंस का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंडुरेंस, जो कि लॉन्ग रेसेस होती है लाइक मैराथन एंड क्रॉस कंट्री, उनके लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो ये थी हमारी स्ट्रेंथ, डायनामिक एंड स्टैटिक। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनसे हम इनको इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज एंड आइसो काइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में होता क्या है? इसमें जो मोशंस, इसमें जो एक्टिविटीज होती है वो दिखती नहीं है, एक्चुअली इसमें सीन नहीं होती है। इसमें हम लोग जो भी एक्टिविटी करेंगे वो स्टेबल रहेगी, लाइक स्टैटिक पुशअप पोजीशन, स्क्वाट पोजीशन, है ना, पुश, वॉल को पुश करना। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है? काम जीरो हो रहा है, काम जीरो हो रहा है, बट एक्चुअली इंप्रूव क्या हो रही है? हमारी मसल्स की कैपेबिलिटी वो इंप्रूव हो रही है। तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है? इसमें हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं विथ इक्विपमेंट एंड विदाउट इक्विपमेंट। विथ इक्विपमेंट तो डंबल हो गए, रॉड हो गई, और विदाउट इक्विपमेंट लाइक पीटी, पीटी हो गई आपकी। बात करते हैं आइसो काइनेटिक एक्सरसाइज की, ठीक है। काइनेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है? हम लोग स्पेशली किसी बॉडी की मसल्स को इंप्रूव करने के लिए मशीन्स के साथ में एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो विथ मशीनरी जो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे और उससे जो हाई इंटेंसिटी हमें मिलेगी उसको हम बोलते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज से मिली क्षमता। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम लोग परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी विद इक्विपमेंट एंड विदाउट इक्विपमेंट। तो इससे जो हमें एबिलिटी मिलती है वो हमें हाई रिस्क और हाई रेजिस्टेंस से लड़ने की हमें कैपेसिटी मिलती है, क्योंकि मोस्टली इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं वाटर से रिलेटेड, लाइक रोइंग हो गया, बोइंग हो गया। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ। आगे हम पढ़ेंगे एंडोरेंस। ये कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा एंडोरेंस। एंडोरेंस होती क्या है? एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग।
थकान को दूर करना, उससे बाहर निकलना ही एंड्योरेंस होती है। एंड्योरेंस को डिवाइड किया है दो कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू नेचर में हम पढ़ेंगे बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। यहीं पे हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर जो बेसिक एंड्योरेंस होती है वो मोस्टली सभी में होती है। इसके अंदर हमें स्पेशली 30 मिनट तक कोई भी काम को एक्टिविटी को करने की कैपेबिलिटी होती है। लाइक मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम एंड्योरेंस होती है जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी 30 मिनट तक, 30 मिनट तक। जैसे वॉक करना हो गया, क्लाइंबिंग करना हो गया, रनिंग करना हो गया। तो ये होती है हमारी बेसिक एंड्योरेंस जो मोस्टली सभी में होती है, इनबिल्ड होती है। बात करते हैं जनरल एंडोरेंस जिसको अर्न किया जाता है। अब अर्न करते कौन है? जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि हार्ड वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी एंडोरेंस को, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। मजदूर होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं 8-8 घंटे तक। तो ये होती है जनरल एंडोरेंस जिसको बिल्ड किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एंडोरेंस जिसको स्पेशली किसी इवेंट के लिए तैयार किया जाता है। जैसे वो इवेंट कौन से होते हैं? वो इवेंट होते हैं स्पेशली ऐसे बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, जिसमें क्या होता है 2-2 मिनट के 3 राउंड तक अपने आप को स्टेबल करना होता है रिंग के अंदर, जहां पे अपोनेंट प्लेयर आपके ऊपर बॉक्स करता रहता है। तो आपको उनके बॉक्सिंग से बचना भी है, डिफेंस भी करना है और ऑफेंस भी करना है। तो कंटिन्यू अगर हम लोग बॉक्सिंग करेंगे तो मैक्सिमम 30 सेकंड के बाद में, 1 मिनट बाद में हमारी जो स्टेपिंग होगी, जो इंटेंसिटी हाई रहेगी, वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। और एक टाइम आएगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल नील हो जाएगी। तो सोचो 6 मिनट तक कंटिन्यू रिंग में रहना, डिफेंस भी करना है और ऑफेंस भी करना है विद स्पीड। तो इज इट पॉसिबल? नो। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक एंडोरेंस की जरूरत रहती है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में हमें मिलती है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू नेचर एंडोरेंस। ये भी हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन जो हमारी एंडोरेंस होती है उसको कैटेगराइज किया 4 कैटेगरी में: स्पीडी एंडोरेंस, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, मिडिल एंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीडी एंडोरेंस। स्पीडी एंडोरेंस होती क्या है? जिन रेसेस को कंपीट करने में 0 to 45 सेकंड का टाइम कंज्यूम होता है इसको हम बोलते हैं स्पीडी एंडोरेंस। ऐसी रेसेस होती है जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रेसेस, जो कि 0 to 45 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। तो ये हो गया स्पीड एंडोरेंस। अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की। ऐसी रेसेस जिनको कंपीट करने के लिए हमें टाइमिंग चाहिए होता है 45 सेकंड टू 2 मिनट, तो वो होती है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। एग्जांपल किसका है? 800 मीटर रेस। अब बात करते हैं मिडिल टर्म एंडोरेंस, जिन रेसेस को कंपीट करने के लिए 2 मिनट टू 11 मिनट का टाइम कंज्यूम होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म एंडोरेंस। इसका एग्जांपल होगा 1500 मीटर रेस। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंडोरेंस, मोर देन 11 मिनट, जिन रेसेस को कंपीट करने के लिए मोर देन 11 मिनट का टाइम कंज्यूम होता है, जैसे क्रॉस कंट्री हो गया, मैराथन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। तो ये हमारे एंडोरेंस थी अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ओके, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ इंप्रूविंग एंडोरेंस। ऐसे कौन कौन से मेथड जिनसे हम एंडोरेंस को इंप्रूव कर सकते हैं? पहला मेथड रहेगा हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, दूसरा रहेगा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और तीसरा रहेगा फॉर्टलिक ट्रेनिंग मेथड। पहला मेथड अपना कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में हमें कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक 30 मिनट तक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, लाइक रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, है ना, स्ट्रेचिंग। तो ये एक्टिविटी आप कंटिन्यू 30 मिनट तक परफॉर्म करोगे जिससे आपकी इंडोरेंस डे बाय डे इनहैंस होगी। सेकंड आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को बिकिला ने 1920 में इन्वेंट किया था। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में होता क्या कि हम हमारी स्किल को ब्रेक करते हैं। सपोज दैट हम बात करें, आप एथलीट हो, ओके, आप एथलीट हो 100 मीटर के या लॉन्ग रेसेस के, लाइक 400 मीटर रेस। तो यहाँ पे आप बार बार 400 मीटर ट्रैक पे राउंड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप अपनी स्किल को ब्रेक करेंगे इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में। लाइक यहाँ पे आप 100 मीटर के बंच मारेंगे मोर देन 10 to 20 रोज। तो आप क्रॉस कंट्री की तैयारी करोगे तो बड़े रेसेस नहीं लगा के क्रॉस कंट्री के लिए आप ट्रैक पे आओगे, ऑन ए मार्क गेट सेट गो, अपनी 80% स्पीड के साथ में ट्रैक पे राउंड लगाओगे। जैसे यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ आप रुक जाओगे और जब तक जॉगिंग करोगे जब तक आपकी हार्ट बीट वापस से नॉर्मल नहीं हो जाती है। जैसे ही आपकी में अडेप्शन आ जाता है, रिकवरी रेट नॉर्मल हो जाती है, वापस ट्रैक पे आओगे, ऑन ए मार्क गेट सेट गो, 80% स्पीड के साथ में राउंड लगाओगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा 10 to 20 बंच तक। तो रेगुलरली अगर आप ऐसे परफॉर्म करोगे तो आपके रिकवरी रेट कम रहेगा, और जितना रिकवरी रेट कम रहेगा आपकी एंड्योरेंस ऐसे ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये है अपना इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब बात करते हैं फॉर्टलिक ट्रेनिंग मेथड। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है कंटिन्यूस का और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का। इसको इन्वेंट किया था गुस्टाव होलमन ने 1937 में।
इसको हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होता क्या कि कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो टाइमिंग था परफॉर्म करने का 30 मिनट था, इसका टाइमिंग रहेगा फिक्स 45 मिनट का। अब एक बात क्लियर कर दूं मैं, पहले की जो ट्रेनिंग मेथड थे उनके लिए स्पेसिफिक जगह चाहिए थी, स्पेसिफिक प्लान था, बट यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए ना स्पेसिफिक प्लान है। आपको यहाँ पे 45 मिनट तक टारगेट दिया जाता है, उसको अचीव करना होता है। जैसे कि आपको बोल दिया जाता है कि आपको चढ़ाई करनी है, ओके, उसके लिए आपको पहाड़ पे जाना है, तो उसके लिए आपको रास्ता अपने आप बनाना है, आपको टाइमिंग अचीव करनी है। तो आप 45 मिनट तक नॉन स्टॉप क्या करोगे, स्पीड से भागोगे, रेस्ट भी करोगे, वॉक भी करोगे, तो आपका डेवलपमेंट भी रहेगा, साथ में आपकी एंडोरेंस भी इंप्रूव होगी। तो ये 3 मेथड हमारे पास हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फॉर्टलेट ट्रेनिंग मेथड एंडोरेंस के लिए।